जैसे ही व्यक्ति के पास संपन्नता आती है, लाखों करोड़ रुपए आते हैं, वो सोचता है कि मेरे बेटे या बेटी को एक भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये आप क्या कर रहे हो? उसको मजबूत बना रहे हो कि मजबूर बना रहे हो? मजबूर बना रहे हो। बेटे और बेटी को ऐसी ट्रेनिंग दो कि वो कहीं पर भी दुनिया के कोने में जाकर खड़ा रहे, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आए, संघर्ष आए, वो कभी भी पीछे ना हटे। आज आपके अच्छे दिन हैं, आज आप लाखों और करोड़ों रुपए में खेल रहे हो। जरूरी है कि आपका बेटा या बेटी वो हमेशा के लिए फॉर द एंटायर लाइफ, पूरी लाइफ के लिए वो हमेशा कभी भी उसके जीवन में संघर्ष नहीं आएंगे। आप गारंटी से कह सकते हो, आप खुद के लिए भी नहीं कह सकते हो। बेटे बेटे की बात छोड़ो, खुद के लिए भी नहीं कह सकते कि कभी क्या पलट जाए, कोई भरोसा नहीं। शेयर बाजार गया डाउन सीधा, कोई भरोसा नहीं है हालात का, और सिचुएशन दिन प्रतिदिन अनिश्चितता की ओर जा रही है। और ऐसे टाइम के अंदर बेटे और बेटी यदि कष्ट के अंदर सर्वाइव करना नहीं सीखे होंगे तो शायद सुसाइड कर लेंगे। हमारे गुरुदेव श्री ने एक प्रवचन में पूछा, सब करोड़पति लोग थे और करोड़पति लोगों के बीच में पूछा, बम्बई की बात है कि आपको यदि ऐसा कोई झटका लगे और सीधे ही आप डाउन आ जाओ, नीचे आ जाओ, और ऐसे टाइम के अंदर आपको अपना फ्लैट भी बेचना पड़े, आप किराया चुकाने की स्थिति में भी नहीं हो कोई फ्लैट का, और ऐसी स्थिति के अंदर आपको धारावी की झोपड़पट्टी में रहने का एक टाइम आए, तो आप क्या करेंगे? आगे जो बैठे थे करोड़पति, उन लोगों ने एक सुर से कहा, साहब तब हम सुसाइड कर लेंगे, जीवन खत्म कर देंगे, मगर साहब वो कष्ट हम नहीं झेल सकते हैं। ये मजबूरी है कि मजबूती है? सबसे पहले नंबर में सहन करो। जब भी हम टूटते हैं दुख के दिनों में, तो सबसे पहले कहाँ टूटते हैं? मुझे सहन नहीं करना है, वहां टूटते हैं। कभी मंदी भी आई तो मंदी को भी झेल पाते हो? अचानक मंदी आ गई, कोरोना आ गया, कोरोना के कारण बहुत सारे बिजनेस ठप हो गए, और ऐसे टाइम के अंदर घर के अंदर इनकम का फ्लो कम हो गया या तो ना के बराबर हो गया। ऐसे टाइम के अंदर अपनी जो पूंजी है उसको तोड़ तोड़ के वापरनी थी। ऐसे टाइम के अंदर यदि घर का मुखिया कह दे कि भाई अपने जितने भी खर्चे थे ना, और खान पान के और जो लेविशली लाइफ अपन जी रहे थे, वो अभी उसके ऊपर पूर्ण विराम, रोटी सब्जी दाल चावल खाओ और मस्त रहो, भगवान के गुण गाओ और शांति से रहो। बोलो, परिवार तैयार होता है? परिवार तैयार होता है, होना पड़ता है, मजबूरी से होना पड़ता है, मगर ऐसे टाइम के अंदर सुनाते हैं कि आपने बराबर कमाया नहीं इसलिए हमें ये दिन देखने पड़े। यही होता है कि और कुछ? और फिर भी आप संसार से उखड़ नहीं रहे हो, चिपक के बैठे हो। ऐसे टाइम के अंदर फैमिली मेंबर है, वो सामने से कहने चाहिए कि अभी, और पता तो लगता ही है ना सिचुएशन क्या है बिजनेस की, परिवार वालों को थोड़ा बहुत तो पता लगता ही है ना। हाँ, इनकम का फ्लो जबरदस्त हो तब ऊपर कैसी लालिमा होती है, और इनकम का फ्लो एकदम डाउन हो गया तब कैसी लालिमा होती है। वो सब कुछ पता लग जाता है परिवार को सामने से ऊपर कहना चाहिए कि भाई ये खर्चा अभी रहने दो। भले ही उन्होंने कमिटमेंट दिया था कि भाई तेरे लिए लेके आऊँगा, मगर नहीं, अभी कोई कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ पड़ा है घर के अंदर। एक सहन करने की प्रैक्टिस डालो अपने बेटे बेटी के अंदर, तो उसको कभी भी दुख के दिन देखने नहीं पड़ेंगे। आपकी इच्छा क्या है कि उसको कभी भी वो दुखी ना होवे? वही इच्छा है ना? आपकी क्या इच्छा है महेश भाई? कि हमारे पास संपन्नता है, वो कभी दुखी नहीं होना चाहिए। तो उसका ये भी पहलू सोच लो। आप सारी की सारी उसको फैसिलिटीज़ दे रहे हो, मगर वो फैसिलिटीज़ के अंदर वो कमज़ोर हो रहा है, और भविष्य के अंदर कोई ऐसा, और कभी कभी होता है ना कि हम युवाओं को बुलाते हैं या तो ऐसे यंगस्टर्स को बुलाते हैं, वो आते नहीं हैं। पता लगता है कि गर्मी बहुत है, वो बेचारा एसी के बाहर तो जाता ही नहीं है। घर के अंदर एसी, ऑफिस में एसी, कार के अंदर एसी, और कार में भी जब जाता है उसके पहले 15 मिनट पहले कार का एसी ऑन करता है रिमोट कंट्रोल से। होता है कि नहीं होता है भाई? ये तो बंद कर सकते हो भाई, कार का एसी है वो रिमोट कंट्रोल से ऑन नहीं करेंगे, ये तो कर सकते हो कम से कम। घर के अंदर आएंगे, सहन करने की एक प्रैक्टिस कहाँ से शुरू करनी? घर के अंदर आप आएंगे, अभी गर्मी के दिन शुरू होने वाले हैं, मार्च महीना आ गया है। घर के अंदर जब प्रवेश करेंगे 10 मिनट तक हम स्विच ऑन नहीं करेंगे फैन की अपने हाथों से।
कोई फैन में बैठा है तो बंद नहीं करवाएंगे, बराबर है? हाँ, मैं कर भी सर करा तो तू भी कर, ऐसा नहीं करना है। और आप तो है ना बहुत शातिर हो, घर के अंदर गए, जिस कमरे में आपको बैठना है वहां पर फैन ऑफ है, तो आप जाके ढूंढेंगे भाई कौन सा कमरा। वहां से शुरुआत करो कि घर के अंदर जाने के बाद में 5 मिनट तक फैन ऑन नहीं करेंगे। कर सकते हो? हाँ। दे दूं नियम? हाँ। हाँ? अभी ऐसी व्यवस्था मत करना, ये भी है ना महापुरुष, वो कहता है कि साहब ऑन किया होगा ना, उसको फिर ऑफ करेंगे ही नहीं, बस चलता भले रहे, ऐसे बाहर जाएंगे आएंगे तो ऑन ही मिलेगा। तुम तो गली निकालने में माहिर हो। जयपुर वाले कभी कभी ऐसे रास्ते तो मुझे भी पता नहीं होते, ऐसे रास्ते आपको पते होते हैं। एक भाई गुरुदेव के पास आए और उसने अपने जीवन की व्यवस्था बताई। साहब मेरे घर के अंदर एसी है, एसी फिट किया एक कमरे में, मगर वो कमरे के अंदर वो कमरा हम कोई यूज़ नहीं करते। तो भाई एसी किस लिए फिट किया? बड़ा बंगला है और बंगले के अंदर नॉर्मली फैन से ही चलाते हैं, मगर एक कमरे के अंदर हमने एसी फिट किया है, मगर एसी के अंदर न मुझे, मैं नॉर्मली नहीं सोता हूँ, वाइफ नहीं सोती है, और मेरे बेटे बेटी उनको तो सोने की पूरी मतलब कि टोटली प्रतिबंधित है। तो हमारे गुरुदेव ने कहा कि ऐसा क्यों? उसने कहा साहब एसी इसलिए रखा है कि कभी कोई ऐसे गेस्ट आए हो तो उसको यूज़ करने के लिए ये ऐसे काम में ले सकते हैं, और दूसरे नंबर में कभी एकदम पीक पे गर्मी होती है और उसके कारण कभी कभी ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, या तो कोई बुखार आ जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो इसके हिसाब से एसी यूज़ करते हैं। तो गुरुदेव ने इतना ही पूछा कि एसी यूज़ करने की मना क्यों, कारण क्या? साहब हमें मजबूर नहीं बनना है, हमें मजबूत बनना है। भले ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, मगर कहीं ना कहीं सहन करने की एक प्रैक्टिस हमें रखनी ही पड़ेगी, और वो नहीं रखेंगे तो हम दुखी होने वाले 100% बात है। और जब फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉब्लम में आती है तब आपको फिजिकली भी सहन करना पड़ता है और मेंटली भी सहन करना पड़ता है, और डबल जब सहन करना पड़ता है तब आदमी टूट जाता है। कितना अमूल्य मनुष्य जीवन मिला है, और ऐसे मनुष्य जीवन को भी समाप्त करने का लोग सोचने लगते हैं, तो समझना पड़ता है कि ये जो हमारी मजबूरी है उसको हमें कहीं ना कहीं हटाना ही पड़ेगा। पहले नंबर में सहन करो, दूसरे नंबर में शमन करो, शमन शांत। क्रोध जो है भड़क रहा है बार बार छोटी छोटी बातों के अंदर, उसको शांत करो।